मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मित्रों, धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर आप लोगों को पुनः स्वागत है। मैं इसी चैनल के माध्यम से असाध्य रोगों से जो संप्रति महामारी का एक दौर चल रहा है, इसके निवारणार्थ शास्त्रीय कई तरह की जो विधि व्यवस्था है, उपाय, उसको मैंने दर्शाया और बहुत सारी विधियां हैं जो मैं क्रमशः इसी तरह से दर्शाता रहूँगा। परंतु इन विधियों को, उपायों को आप अगर स्वतः विधि व्यवस्था के तहत यानी विधि विधान से और शास्त्रीय आधार पर संपादन करने में सक्षम हैं, पात्रता है, तो मैं तो कह ही दिया था कि श्रद्धा और विश्वास के साथ में अगर इसको करेंगे तो निश्चित जो है इसका परिणाम आपको मिलेगा, कल्याण होगा और ऐसे रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। रहा कि अगर आप सक्षम नहीं हैं तो फिर इसके जो जानकार हैं, पंडित, विद्वान, कर्मनिष्ठ और वो भी श्रद्धावान हों, ऐसे सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों से इन कार्यों को संपादन करावें। चूँकि कार्य अगर विधि व्यवस्था के तहत शास्त्रानुकूल संपादन होगी तभी आपको फल प्राप्त हो सकता है। इसके लिए आया है कि एक दिन में अगर 4400 हनुमान चालीसा का पाठ 44 दिन तक करावें तो असाध्य रोग जैसे बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसमें जो है कहने का तो कोई जो है आप जरा भी जो है इस पर शंका न करें, इसको आजमावें। और अगर सामान्य रोग है तो 100 पाठ प्रतिदिन करके 44 दिन तक आप जो है उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। अगर बहुत ही सामान्य सा ऐसा रोग है जो फिर भी दवा कर रहे हैं, दवा लग नहीं रहा है, अच्छे डॉक्टरों से आपको मुलाकात नहीं हो पा रहा है, कई डॉक्टरों के पास भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि केवल 11 दिन ही 100 पाठ करें या करावें। और उसके साथ कुछ यह है कि उनकी भोग पूजन किस ढंग से हो, दीपक किस चीज़ का जले, तिल के तेल का दीपक जलावें, फिर मुनक्का और शहद का भोग लगावें और हनुमान जी को जो प्रिय वस्तु है वो सब जो है उन्हें अर्पण करें। ऐसे श्रद्धा भक्ति से अगर इनको करेंगे तो निश्चित आपको इसमें सफलता मिलेगी। दुर्गा सप्तशती में भी कई तरह के उपाय दिए गए हैं जो मैं पीछे बतलाया भी था कि इससे ऐसे संपुट करावें, आद्यंत जो है अष्टोत्तर शत करावें, और भी उसमें कई उपाय दिए गए हैं। कोई भी बीमारी अगर किसी के घर में किसी एक व्यक्तियों को हो जाता है तो पूरे घर को बीमार कर देता है, परेशान हो जाते हैं। तो आज के समय में अगर सत्य पूछे तो बीमारी परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। उसका मुख्य कारण है कि
हम लोगों का खान पान रहन सहन इस भौतिकतावादी युग में भौतिकता से इतने ओतप्रोत हो चुका है कि 95% व्यक्ति को दवा लेना पड़ता है। 5% व्यक्तियों को मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जो बड़े ही संयमता, बड़े ही नियम निष्ठा, खान पान रहन सहन पर काफ़ी सतर्क सावधान रहते हैं और उनके ऊपर भगवत कृपा है तो बिना दवा का भी हैं जीवन जी रहे हैं। तो सप्तशती में आया है कि जब देवताओं को ऐसे परेशानियों से, उसमें रोग को भी आप इसमें ले सकते हैं, रोग परेशानियों का कारण है, ये तो हम पहले ही बता दिए। तो सारे देवता मिलकर के और जो सक्राद स्तुति है चतुर्थ अध्याय, उसका उन्होंने जो है स्तवन की। जगदम्बा प्रसन्न होकर के उन लोगों को आशीर्वाद दे करके, और सप्तशती में तमाम जो है ऐसे प्रसंग आए हैं तो उन लोगों को उन कष्टों से निवारण दिलाए। तो उन और भी बहुत सारी जो उपाय हैं वो आपको बतलाएंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।